बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास दहम की गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि लिखी है मौलाना हसरत मोहानी ने। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ठीक है, आज हम इसका मफ़हूम पढ़ेंगे और इसके अशार की तशरीह जो है वो भी सीखेंगे। सबसे पहले कि इस्तिलाही तौर पर ग़ज़ल वो सिन्फ़ शायरी जिसमें जज़्बात, हुस्न इश्क़ और कैफ़ियत हिज्र फ़िराक़ को मौसर और लतीफ़ अंदाज़ में बयान किया जाता है, वो गज़ल कहलाती है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। बाज़ औक़ात रदीफ़ के बग़ैर भी सिर्फ़ काफ़िया इस्तेमाल करते हुए गज़ल जो है वो कही जाती है। ऐसी गज़ल जिसमें जो है रदीफ़ मौजूद ना हो, गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहलाती है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस बयान करता है। गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती, अमूमन 5 से 17 अशार तक गज़ल जो है वो कही जाती है। नज़्म और गज़ल में फ़र्क ये होता है कि नज़्म में एक उन्वान या मौज़ू पर तमाम अशार जो है वो लिखे जाते हैं, जबकि गज़ल में हर शेर अमूमन जुदागाना मौज़ू या मज़मून का हामिल होता है। गज़ल हर दौर में उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ शायरी रही है। गज़ल को शोरा की फ़हरिस्त बहुत तवील है, मगर मीर, दर्द, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, दाग़, आतिश, हसरत, इकबाल और फैज़ जो हैं, इनके नाम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क़ व आशिकी के जज्बात इनकी गज़ल में बहुत ही नुमायाँ हैं। इनकी गज़ल का बुनियादी अंसर जो है वो तग़ज़ुल है, इसलिए इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब भी दिया गया है। रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का मतलब है कि गज़लों का बादशाह। हसरत आला पाए के गज़ल गो होने के साथ साथ इंतकादे अदबियात में भी दस्तरस रखते थे। ज़ुबानो बयां की बारीकियों से बाखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने दीवान गालिब की शरह भी लिखी। इनकी तसानीफ़ में निकाते सुख, इंतखाब सुखन, मुशाहदात ज़िंदां, कुलियात हसरत मोहानी और उर्दू मोहल्ला जो हैं वो शामिल हैं। शुरू करते हैं गज़ल की तशरीह। शेर नंबर 1 है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। शायर अपने महबूब से मुखातब होते हुए कहते हैं कि ए महबूब, तेरी तरफ से मिलने वाली मुसीबत जो है वो मेरे लिए खुशी और सुकून का ज़रिया बन गई है, और तेरी चाहत और तेरी तमन्ना मुझे रास्ता दिखाती है। यानी कि शायर कहना चाहता है कि इश्क करना आसान नहीं है, इसमें तरह तरह के दुख और गम सहना पड़ते हैं, मगर मुसलसल दुख और गम सह के एक वक्त ऐसा भी आता है कि गम नहीं रहते बल्कि खुशी में ढल जाते हैं। गोया कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसान हो गई। शायर हाल दिल बयां करते हुए मज़ीद कहते हैं कि ए महबूब, तेरी तलब की राह पुरदर्द ज़रूर है, मगर यही दर्द मेरे लिए सुकून व आराम का वसीला बन गए हैं। तेरी चाहत और तमन्ना ही मेरी ज़िंदगी का हासिल ठहरा है, इसलिए मैं ज़िंदगी को हर दुश्वारी को बर्दाश्त करने के काबिल हूँ। तेरी तलब और तमन्ना जो है ये हर कदम पर मेरी राहबरी करती है, मुझे रास्ता दिखाती है। गोया इश्क ने मुझे जीना सिखा दिया है। इस शेर में इश्क मजाजी के साथ साथ इश्क हकीकी भी नुमाया है। इश्क हकीकी में अल्लाह ताला के इश्क में इंसान जो है वो मस्त हो जाता है, दुनियावी दुख दर्द और मुसीबतों से बेनियाज हो जाता है। हसरत मोहानी जो हैं उन्होंने इस बारे में
बता रहे हैं वो इसी की वो तशरीह भी जो है उसमें बता रहे हैं कि असल में जो इश्क है वो इश्क हकीकी है, यानी खुदा की ज़ात से इश्क है। शेर नंबर 2 है, ये वो रास्ता है दयारे वफा का जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। बाद सरसर यानी गर्म और तेज़ हवा, सबा यानी सुबह की ठंडी हवा में तब्दील हो गई है। शायर कह रहे हैं कि इश्क का रास्ता दयारे वफा यानी महबूब के नगर की तरफ जाता है। इस रास्ते में तंदु तेज़ हवा भी जो है वो खुशगवार हो जाती है, उसे महबूब नगर की लू भी खुशगवार एहसास देती है। शायर के कहने का मकसद ये है कि महबूब के दीदार के लिए आशिक इश्क की राह में बहुत सी मुश्किलात उठाता है। ये मुश्किलात इसे महराज अता करती हैं। शौक़े दीदार में गर्म और तेज़ हवाएं भी इसे नसीम सहर की झोंके लगती हैं और वो वफ़ा के नशे में मस्त आगे बढ़ता ही चला जाता है और अपनी मंजिल पा लेता है। मिर्ज़ा गालिब भी इश्क में ऐसी सरशारी का इजहार कुछ यूँ करते हैं कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। मैं दरमांदा इस बार गाहे अता का गुनाहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। हज़रत मोहानी इस शेर में वाक़या आदम की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि इंसान ख़ता का पुतला है, मगर तौबा के दरवाज़े से गुज़र कर वो दोबारा आला मकाम पर फाइज़ हो सकता है और ये आला मकाम इसे सख्त मेहनत और रियाज़त से ही हासिल हो सकता है। शायर कहना चाहते हैं कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से शजरे ममनुआ का फल खाने की गलती हो गई थी और जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया, मगर तौबा करने पर माफ़ी मिल गई, इस तरह मैं भी औलाद आदम हूँ। ख़ताएँ मेरी फितरत में शामिल हैं, मैं अपनी ख़ताओं की वजह से अल्लाह की रहमतों से महरूम हूँ। तेरे रुतबदाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। हसद का ये शेर मजाजी और हकीकी दोनों रंग अपने अंदर समोए हुए हैं। हालत क्या से क्या हो गई है, ज़ो मायनी है, दो मायनी रखते हैं, यानी मजाजी लिहाज से कहा जाए तो पहले बेहतर थी अब ख़राब हो गई है, और हकीकी लिहाज से देखा जाए तो पहले ख़राब थी अब बेहतर हो गई है। मजाजी लिहाज से आशिक अपने महबूब से गिला करते हुए कहता है कि देख तेरे इश्क में के जाल में फंस कर मैं किस कदर बर्बाद हो गया हूँ। ज़रा एक नज़र अपने इस आशिक़े बेहाल को तो देख, तुम्हें ख़बर हो कि तेरी मोहब्बत की दीवानगी ने किस तरह मुझे दुनिया में रुस्वा कर दिया है। और अगर हकीकी लिहाज से देखा जाए तो हसरत अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए महबूब, जब से मेरे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा हुई है मेरी दुनिया ही बदल गई है। मैं ख़िज़ा रसीदा शज्र था, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे पुरबहार कर दिया। मैं पत्थर था, मुझे पारिस बना दिया। मैं ज़र्रा था, आफ़ताब बना दिया। बेमोल था, अनमोल कर दिया है। गोया तुझसे मोहब्बत करके मेरी बिगड़ी हुई हालत संवर गई है। ये हकीकत है, जो भी अपने अल्लाह से लो लगा लेता है वो अल्लाह के जलवों को पा लेता है। लो लगाने का मतलब यानी अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। उसका कुर्ब और दीदार पाकर वो फलाह पाने वालों में से हो जाता है। इश्क़ इलाही एक मुक़द्दस और तैयब जज्बा है। जो भी इस पाकीज़ा जज्बे की कदर व कीमत जानते हुए अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह भी उसी का हो जाता है। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। ये शेर गज़ल का मक्ता भी है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करते हुए कहते हैं कि ए हसरत, हमने अपने सफ़र का आगाज़ तो कर दिया है, इंशाअल्लाह हम जल्द ही अपनी मंजिल को भी पालेंगे। यानी जब सफ़र शुरू कर दिया है तो मंजिल भी मिल ही जाती है। इस शेर के दो मफ़हूम बयान किए जा सकते हैं, एक सफ़र इश्क के लिहाज से और दूसरा सफ़र तहरीक आज़ादी यानी सफ़र पाकिस्तान के लिहाज से। यानी पहले लिहाज से हसरत अपने इस मक्ता में अपने सफ़र इश्क की बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमने इश्क के सफ़र का आगाज़ कर दिया है,
हम समझते हैं कि यकीनन इश्क की राह पर चलना कांटों पर चलने के मुतरादिफ है, और इस राह में बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी रुकावटें जो हैं वो आती हैं, मगर जज्बों की सदाकत और महबूब के दीदार की आरज़ू उसे सुए मंजिल गामज़न रखती है। अज़्म इस्तक़लाल उसे मंजिल पर पहुंचा देते हैं। गोया के चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। यानी जब हमने इस सफ़र की जो है वो इब्तिदा कर दी है तो ज़ाहरी बात है कि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाएंगे। जी, आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह कल नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए